स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में बिजनेस स्टडी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। यहाँ पर इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो एक ही है, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस बिजनेस स्टडी को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट है क्या? इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। यह सारा के सारा मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। आगे के हम 8 चैप्टर और पढ़ेंगे, वो 8 चैप्टर भी क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। हम उन 8 चैप्टर में भी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे चैप्टर का नाम नेचर। तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है, उसका कैसा बिहेवियर है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है, तो यह सब हम नेचर के अंदर आता है। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हम पढ़ते हैं। अब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ही हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाया जा रहा है आपको। रियल लाइफ में मैनेजमेंट सभी को चाहिए। बिना मैनेजमेंट के हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट करने के लिए हमारा क्या टारगेट है, क्या गोल है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उस गोल को किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से वो सबसे अच्छी तरह से हमें कंप्लीट करने पे बेस्ट रिज़ल्ट मिल सके, तो यह सब पूरा करने के लिए क्या होता है, हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी रुकती नहीं है। यह प्रोसेस कैसी रहती है मैनेजमेंट की, प्रबंध की कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू प्रोसेस है। कोई भी गोल डिसाइड करने के बाद उसको पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हम उसे मैनेज करते हैं। तो ये नहीं है कि हमने उसे कर लिया और बस वो गोल डिसाइड करने के बाद फिर हम रुक जाते हैं। अभी आप लोगों ने 10th पास की है, 10th पास करने के बाद अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्या पढ़ना है, तो यह लेने के बाद फिर 12th क्लास में कितना परसेंट बनना है, फिर 12th के बाद हमें किस कॉलेज में जाना है, तो उस कॉलेज में जाने के लिए कितना परसेंट चाहिए रहता है, तो उस चीज़ की तैयारी करना है। फिर कॉलेज के बाद आपको क्या करना है, तो यह सब समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यही सब क्या है, एक प्रोसेस है। काय की प्रोसेस है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। यह प्रोसेस कैसे चलती है, कंटिन्यू चलती रहती है। और उस मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गोल डिसाइड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, वह देख सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतर प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है। फिर वह उसे डिज़ाइनिंग किया जाता है, मेंटेनिंग। अब यह संगठन, मतलब जो लोग रहते हैं, तो किसी से काम लेने की प्रक्रिया, काम लिया जाता है, तो काम को लिया जाता है, उसे हमारा टारगेट है कि हमें एक दिन में 50 गाड़ी के पार्ट्स बनाना है। तो उस एक दिन में 50 गाड़ी के पार्ट्स बनाना है, तो कितने लोगों से बनवाना है, कौन कौन क्या काम करेगा, किस तरह का काम करेगा, तो यह सब कौन करवाएगा, मैनेजर करवाएगा। तो मैनेजर करवाएगा, तो मैनेजर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को काम डिसाइड करना पड़ेगा कि किन किन लोगों को, अगर उसके पास 10 वर्कर हैं, तो 10 वर्कर में सबसे पहले वह यह देखेगा कि किसको कितना अनुभव है उस कार्य में। तो कार्य के आधार पर वो क्या करेगा, उसे वर्क देगा, तो उसका टारगेट वह आसानी से पूरा करवा सकता है। तो यही सब प्रोसेस किस में आएगी, मैनेजमेंट में आएगी। क्योंकि मैनेजर क्या कर रहा है,
जितना भी उसे काम करवाना है तो वह सब मैनेज किया हुआ है और वह लोगों से करवा रहा है, तो वह वर्करों से करवाएगा। और अगर वो पूरा मैनेजमेंट अगर उसका अच्छा रहा तो ही उसे क्या बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आता है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली। तो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली का क्या मतलब होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन में गोल को सबसे पहले जो संगठन रहेगा मेंबर का रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई सी भी कंपनी है, फर्म है, तो उस फर्म में एक अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। क्या होता है, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ रहता है, तो वह सब संगठन। अब संगठन है तो जो उनका गोल रहता है तो उसे अचीव करना है। तो काम तो दोनों ही जगह होता है, इफ़िशियंसी में भी होता है और इफ़ेक्टिवली में भी होता है। लेकिन एक में काम को क्या करना पड़ता है, सही समय पर पूरा करना पड़ता है, और इफ़िशियंसी में कार्य तो हम कर रहे हैं लेकिन उस कार्य को करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितनी लागत आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, वो चीज़ भी देखना है। ये नहीं है कि हमने एक गोल डिसाइड किया कि हमें 50,000 में इतनी जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट करना है, तो हमने 50 प्रोडक्ट तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन 50 प्रोडक्ट का खर्चा क्या आया, जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि काम तो पूरा हुआ, सही टाइम पर काम पूरा हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आई। तो यहाँ पे आज हमने मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी है। तो आप अपनी बुक में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट की मीनिंग दी हुई है और डेफिनेशन है तो उसको रीड करेंगे और समझेंगे।